2018 से मैं बायो रिसोर्सेज में हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं। तो हमने 5-10 बुकें भी लिखी हैं इस पे, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पे। फिर 50-60 रिसर्च पेपर्स भी निकाले हैं ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो अब हमने सोचा कि हम अब जो हम रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं उसको सोसाइटी को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन जो इंटरनेशनल इवेंट करने का हमारा मकसद था, हमने सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया। The bed will be covered by the reconstructive, because we have taken the breast tissue, yet we have not got the proper histopathological report or IHC, and we have done the construction before properly staging this. ये जो फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रेस्ट कैंसर, ये इस नवीयत की पहली कॉन्फ्रेंस हमने इस खिते में कराई है। आपको जैसे पता ही है कि ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन नए केसेस अलार्मिंग रेट पे है पूरे इस खिते में। तो वादी कश्मीर में भी बहुत सारे नई डिटेक्शंस हो रही है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। तो इसका इंसिडेंस अगर हम देखें सबसे ज़्यादा है फीमेल्स में, टॉप मोस्ट कैंसर, और इससे जो अमवात हो रही है वो भी सबसे ज़्यादा है फीमेल्स में। तो उसको मद्देनज़र रख के 2021 से हमने एक कैंपेन चलाई पूरी वादी कश्मीर में कि हम अपने सोसाइटी में एक बेदारी पैदा करें ब्रेस्ट कैंसर के तई, क्योंकि सबसे बेस्ट कैंसर को कम करने का, रोकने का, इससे जो अमवात हो रही है उनको कम करने का एक ही ज़रिया है कि हम अर्ली स्टेज पे इसकी डिटेक्शन करें। अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन करेंगे तो इसके सर्वाइवल चांसेस 80 to 90% हैं, और अगर हम स्टेज 3 या 4 की बात करेंगे तो सर्वाइवल चांसेस सिर्फ 10 से 20% रहते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रख के हम पूरी वादी में, डिग्री कॉलेज में, हायर सेकेंडरीज़ में हमने बहुत सारी पब्लिक टॉक्स का मुनक़िद की अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ कश्मीर वैली कि बेदारी फैलाई जाए, क्योंकि एजुकेशन, अवेयरनेस और उससे जुड़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। यही हमने जो मद्देनज़र रख के 2021 से हम यहाँ ही नहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारे एक एक्शन रहता है कि एक्सटेंशन सर्विसेज यूनिवर्सिटी की, तो एक्सटेंशन सर्विसेज में सोसाइटी में हम अपनी जो रिसर्च कर रहे हैं यहाँ, जैसे 2018 से मैं बायो रिसोर्सेज में हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं। तो हमने 5-10 बुकें भी लिखी हैं इस पे, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पे। फिर 50-60 रिसर्च पेपर्स भी निकाले हैं ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो अब हमने सोचा कि हम अब जो हम रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं उसको सोसाइटी को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो हम कुपवारा डिग्री कॉलेज से लेके शुपैया, अनंतनाग, गांदरबल, यानी हमने जो भी फीमेल डिग्री कॉलेज अक्रॉस द वैली थे उनके पास हम गए, लेक्चर्स ऑर्गेनाइज़ किए, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ किए। कुपवारा जो सबसे दूर दराज इलाका है वहाँ पे हमने एक नेशनल ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस कराई उनके इश्तराक से। तो उससे हमने उन कॉलेज को बोला, या जो वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजर्स थे, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनिए, तो इस मैसेज को बाकी लोगों तक ले जाइए। That there is an issue of breast cancer. First, we need to talk. We need to acknowledge that there is a problem of breast cancer, and we need to move awareness about. We need to spread the awareness about that. After awareness, then we need to educate the people. What are the pros? What are the symptoms? What are the signs? How we can, where to go? For example, simply we all have mobile phones in our hands. We have a small app like M Shakti app. It is present in the Google Store. You can download the app and then get yourself screened. Then there is another thing, you need not to necessarily go to a doctor. मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी सिंपली अपने बेडरूम में ही अपने ऑर्गन को देख के ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, अपने बेडरूम में ही वो चेक कर सकती है कि अगर कहीं गांठ है, अगर कोई पस निकल रहा है, कोई ट्विंकलिंग हो रही है, कोई डिम्पलिंग यानी सुराख अंदर की तरफ जा रहे हैं, या उसमें कोई एलर्जी है, या उसके साइज़ में, उसके शेप में, उसकी टेंडरनेस में चेंज हो रही है। तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स। उस माँ या उस बेटी या बहन को एक डॉक्टर या फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट हो जाए और हम इसकी तदाबीर, क्योंकि अर्ली स्टेज में आपको मैंने कहा कि 80 to 90% सर्वाइवल चांसेस